हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे तुलसी पूजन हमने कैसे किया, यानी कि तुलसी विवाह जो भी आप बोलते हैं। क्योंकि जब हम पूरे कार्तिक एक महीना तुलसी जी की पूजन करते हैं, दोनों टाइम नहा के दिया जलाते हैं, तो फिर एक महीने बाद हम उनका विधिवत इस तरह से पूजन करते हैं या उनकी विदाई करते हैं, विवाह करते हैं, विदाई करते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं बताना। उसके लिए पहले आप तुलसी जी को स्नान कराएं, 1-2 लोटा जल से बढ़िया साफ़ करें उनको पूरा। फिर ज़मीन पर गाय के गोबर से आसपास लेप लगाएं। गमला है तो उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। और मंडप ज़रूर बनाएं। मंडप बनाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप उनका विवाह कर रहे हैं तो मंडप तो होना ही चाहिए। और हम कोई नया तरीके से नहीं बता रहे हैं, जैसे हमारी दादी या नानी करती थी बिल्कुल उसी तरीके से बता रहे हैं। सिंपल एकदम साधारण, कोई ताम झाम नहीं। तो आप अबीर से या आटे से, जो भी है आपके पास, आप मंडप ज़रूर बनाएं। स्नान कराएं, गाय के गोबर से लेप लगाएं आसपास और फिर मंडप बनाएं। और हवन आग ज़रूर बनाएं, क्योंकि पूजन के बाद हवन अनिवार्य है। पूजन के बाद अगर हवन ना किया तो पूजा बेकार है। तो हर पूजन के बाद हवन ज़रूर होना चाहिए। ये हम देसी घी का दीप ले रहे हैं, जो दीप जलाएंगे। और फूल, रोली, चना का दाल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें पूजा में लगता है तो सभी को पता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम रखेंगे। और देसी घी का हलवा और पूड़ी बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और ये हवन है। अगर आपके पास हवन नहीं, गुड़ और घी से भी आप हवन कर सकते हैं, देसी घी और गुड़ से। अब हम पूजन शुरू करते हैं। जल ले लेंगे 1 लोटा, या लोटकी में किसी भी बर्तन में जल ले लेंगे और पूजन स्टार्ट करेंगे। पहले हम हल्दी लगाएंगे, उनके पास आसपास हल्दी लगाएंगे। देखिए हमारे दहलीज पर, एकदम घर के सामने दहलीज पर ही तुलसी जी हैं। और हमने अपनी तुलसी जी को कैसे हरा भरा किया है वो भी हम आपको बताएंगे। और रोली भी लगा दिए। अब सिंदूर लगाएंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिंदूर लगाएंगे। हमारी दादी ऐसे ही पूजा किया करती थी, उनका ही हमने देखा है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। 1 महीने तक हमने दिया जलाया दोनों टाइम नहाकर। इसी वजह से हमको थोड़ी सर्दी भी हो गई है, आवाज़ से आप सबको पता ही चल रहा होगा। पुष्प चढ़ाएं। चने का दाल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि विष्णु जी को या शालिग्राम जी को चने का दाल बहुत पसंद है, ये सभी को पता है। फिर चूड़ियाँ ज़रूर पहनाएं और बिंदी लगाएं। टहनी या किसी भी पत्तों में बिंदी इस तरह से, जैसे हम लगा रहे हैं, देखिए इस तरह से लगा दें। और फिर वो बिंदी चढ़ा के आप किसी को भी दे दें, स्वयं भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद है। एक साफ वस्त्र चढ़ाएं, कोई भी वस्त्र हो। हमारी दादी बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी, कोई ताम झाम ज़्यादा नहीं। आप कैसे करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, इसमें से कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने वो चढ़ाया है, रक्षा चढ़ाया, रक्षा सूत्र, जो कि विष्णु भगवान को चढ़ता है। अब हम भोग लगाएंगे हलवा और पूड़ी का और चने की दाल का। ये भोग ज़रूरी है। बाकी आप जो भी चाहें चढ़ा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कितना भी चढ़ाएं अच्छी बात है। और फिर हम दिया जलाएंगे, आरती करेंगे। तुलसी जी का आरती आपको पता है कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरा आरती नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। अगर आपको आरती चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम तुलसी जी की पूरी आरती भी आपको बता। अब हम दिया जला के आरती कर लेंगे। आप चाहें तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। साड़ी चढ़ा के आप प्रसाद के रूप में स्वयं पहन सकते हैं, किसी ब्राह्मण को, पंडित को भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने साड़ी नहीं चढ़ाया, कैसे ही पीस भी चढ़ा दिया है। साड़ी भी आप चढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब आरती हो गया, आरती भी कर लिए। अब हम लास्ट में हवन ज़रूर करेंगे, क्योंकि विवाह के बाद भी हवन होता है, ये सभी को पता है। या किसी भी पूजा के लास्ट में हवन होता है।
बिना हवन के पूजा अधूरा रहता है। तो अब हवन करेंगे हम। आप हवन है तो हवन से करिए, नहीं तो घी और गुड़ से भी कर सकते हैं। अगर आप सबको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अब पूजा संपन्न हुआ। अब हम तुलसी जी को प्रणाम करेंगे। इस तरह से हवन भी हो चुका है। अब हम तुलसी जी को प्रणाम करेंगे और ये जो प्रसाद है ये हम सभी में बांट देंगे, क्योंकि प्रसाद अकेले कभी भी नहीं खाना चाहिए, सबको बांट के ही खाना चाहिए। इस तरह से प्रणाम जरूर करें। फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।